हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई 2023 सैंपल पेपर का इशू ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है। इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, प्रेजेंट करोगे, सब कुछ सीखना है, समझना है। तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस हैं शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि हेल्थ टू वेल्थ लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी 80 लाख रुपीस की शेयर कैपिटल है और 20,000 इसने डिवेंचर्स इशू किए 100 रुपीस की फेस वैल्यू। ये सब कुछ इशू करने के बाद कंपनी को फर्दर फंड्स की रिक्वायरमेंट है 55 लाख रुपीस की, जिसके लिए वो फर्दर डिबेंचर्स इशू करना चाहती है सेम कैटेगरी के 8% डिबेंचर्स 100 रुपीस की फेस वैल्यू के। अब 55 लाख रुपीस के जो डिबेंचर्स ये इशू करेगी वो प्रीमियम के साथ इशू करेगी, 10% प्रीमियम, जिसकी रिडेम्पशन 20% के साथ की जाएगी 4 साल के बाद। डिबेंचर्स कब इशू हो रहे हैं? 1 अक्टूबर 2021 को। आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट बनाना है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहली एंट्री क्या होगी। पहली एंट्री निकालने के लिए, बनाने के लिए आपको ये फाइंड करना जरूरी है कि कंपनी कितने डिबेंचर्स इशू करने वाली है। कंपनी की एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 है, जिसे 10% प्रीमियम पर इशू कर रही है, तो 10 रुपए प्रीमियम हो गया, इशू प्राइस हो गया 110। अब कंपनी को अगर 55 लाख रुपीस की जरूरत है, तो 55 लाख रुपीस के लिए कितने डिबेंचर्स इशू करने चाहिए? कंपनी का एक डिबेंचर 110 का है, तो 55 लाख रुपीस के लिए उसे 50,000 डिबेंचर्स इशू करने होंगे। आपके पास नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ गए। इतने डिबेंचर्स कंपनी ने इशू किए, जिसको खरीदना था उसने आपके बैंक में पैसा जमा किया 1 अक्टूबर को। 50,000 एक ही बार में पैसा डिमांड किया गया, पूरा पैसा 110 के हिसाब से कंपनी के पास 55 लाख रुपीस जमा हो गए। यही कंपनी चाहती थी। अब ये पैसा आपको क्यों मिला? क्योंकि आपने डिबेंचर्स इशू किए और एक ही बार में पूरा पैसा रिसीव किया। तो यहाँ पर ये कंबाइंड अकाउंट आएगा। जब आप एक ही बार में पूरा पैसा डिमांड करते हो, इंस्टॉलमेंट में नहीं, तो आपको क्रेडिट करना है टू 8% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 55 लाख। इसके बाद इस पैसे को हम यहां से निकाल करके रिलेटेड अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। डिबेंचर से रिलेटेड आपने पैसा रिसीव किया, तो डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करना है। जैसे शेयर से रिलेटेड पैसा रिसीव करते हो तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हो, उसी तरह से यहां पर भी इस अकाउंट को तो हम क्लोज कर देंगे, ये तो टेम्परेरी अकाउंट है। और यहां से पैसा निकाल करके कहां ट्रांसफर करना है? डिबेंचर अकाउंट में। तो सबसे पहले डिबेंचर अकाउंट में 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, फेस वैल्यू से आप डालोगे 50 लाख। डिबेंचर अकाउंट में 50 लाख रुपीस ही क्रेडिट होगा, 55 लाख नहीं। चाहे आप डिबेंचर प्रीमियम पर इशू करो, एट पार इशू करो या डिस्काउंट, हमेशा ये फेस वैल्यू पर मेंटेन होगा। यही अमाउंट वो है जो कंपनी का माना जाएगा कि कंपनी ने लोन लिया है, और इसी पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो। बेशक आप डिस्काउंट पर इशू करो, प्रीमियम पर इशू करो, एट पार, लोन आपका यही अमाउंट रहेगा जो आपने डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट किया है। इसको क्रेडिट करने के बाद अब देखो, आपके पास जो प्रीमियम का पैसा आया 5 लाख रुपए, वो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में डालोगे 5 लाख रुपीस, जैसे शेयर कैपिटल के केस में करते हो आप। उसी तरह से यहां पर भी आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करना है, जब आपको फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा पैसा रिसीव होता है। अब बात आती है कि कंपनी कह रही है हम जो रिडीम करेंगे इसे वो 20% प्रीमियम के साथ। रिडीम का मतलब रीपेमेंट, डिबेंचर्स की जब रीपेमेंट की जाएगी। डिबेंचर्स क्या है? लोन है। लोन है जिसकी रीपेमेंट भी करनी होगी, और वो 4 साल बाद करेगी 20% प्रीमियम के साथ। मतलब अब कंपनी जब पैसा रिटर्न करेगी वो 20 रुपए एक्स्ट्रा के साथ। 20% हमने कैसे कैलकुलेट किया? फेस वैल्यू 100 रुपीज, फेस वैल्यू पर 20%, 20 रुपीज एक्स्ट्रा मिला करके पेमेंट की जाएगी। 120 रुपए हर डिबेंचर पर पैसा रिटर्न किया जाएगा। तो 20 रुपए जो कंपनी एक्स्ट्रा पे करी है, फेस वैल्यू के ऊपर जितना पैसा कंपनी
पे करती है वो कंपनी का लॉस है। वो कंपनी का क्या है? लॉस है। और वो किस साल रिकॉर्ड करती है? जिस साल वो अलॉटमेंट करती है उसी साल वो लॉस रिकॉर्ड करेगी। चाहे आपको ये खर्चा रिडेम्पशन के टाइम पर देना है, रिपेमेंट के टाइम पर देना है, 4 साल बाद देना है, लेकिन जब ये खर्चा आपको एक्यूरेटली कंप्लीटली पता है, डेफिनेट है और आपको देना ही देना है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो खर्चा आपको आज की डेट में पता है, आपके इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, इतना ही खर्चा होने वाला है, तो आप उसे आज ही रिकॉर्ड करोगे। लेकिन कौन से साल में? जिस साल कंपनी डिबेंचर्स अलॉट करती है उस साल ये खर्चा डालती है। जिस साल इशू किया उस साल नहीं, जिस साल अलॉटमेंट की जाएगी उस साल ये खर्चा डलेगा। तो 10 लाख रुपीस का आपने ये खर्चा डाला, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट किया 10 लाख से, ये नॉमिनल अकाउंट है। अब ये जो प्रीमियम आपको देना है वो आज ही नहीं देना, 4 साल बाद देना है। आज ही जाकर के हमें डिबेंचर होल्डर्स को नहीं देना। ये देना कब है? जब हम रीपेमेंट करेंगे। खर्चा आज हमने डाल दिया, लेकिन रीपेमेंट हम 4 साल बाद करेंगे, तभी हम इसको पे करेंगे डिबेंचर होल्डर्स को। तब तक इसे कहाँ प्रेजेंट करेंगे? तब तक हम इसको कहाँ रखेंगे? तब तक हम इसको प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, बैलेंस शीट में शो करेंगे, नॉन करेंट लाइबिलिटीज में। जो आपका अदर नॉन करेंट लाइबिलिटीज आता है उसमें ये अकाउंट कवर होगा। तो ये तो बैलेंस शीट का अकाउंट है और ये आपका नॉमिनल अकाउंट है। यहां तक समझ में आ गया? हमारी इश्यू से रिलेटेड एंट्रीज हो गई, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद कहा है कि आपको इंटरेस्ट से रिलेटेड भी एंट्रीज करनी है। वो एंट्रीज जो 31 मार्च 2022 को है, 2022 को बनेगी, वही एक एंट्री करनी है। 30 सितंबर और 31 मार्च साल में 2 बार पेमेंट करती है, लेकिन हम सिर्फ 31 मार्च वाली एंट्रीज बनाएंगे। तो 31 मार्च की जो इंटरेस्ट की एंट्री बनेगी वो कितनी बनेगी? कंपनी के पास ऑलरेडी 20,000 डिबेंचर्स है, 20 लाख रुपीस के। फर्दर इसने 50,000 रुपीज 50,000 डिबेंचर्स और अलॉट किए 50 लाख रुपीस के। तो टोटल डिबेंचर्स हो गए 70 लाख रुपीस के, जिस पर 8% के हिसाब से 6 मंथ्स का इंटरेस्ट बनेगा। कितना? 2,80,000। पूरे साल का तो 5,60,000 है और 6 मंथ्स का 2,80,000। यहां तक क्लियर हो गया? अब ये इंटरेस्ट हमें देना है, कब डालेंगे? 31 मार्च को पहले ड्यू की एंट्री बनाओगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 2,80,000। नेक्स्ट अब इसकी पेमेंट की एंट्री डालोगे, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 2,80,000 टू बैंक अकाउंट 2,80,000। ये आपकी इंटरेस्ट की एंट्री डल गई। जो डिबेंचर्स पहले हैं उस पर भी तो इंटरेस्ट दिया जाएगा, और जो अब अलॉट किए दोनों का मिलाकर के आपको इंटरेस्ट की एंट्री डालनी है। सिर्फ एक 50,000 के डिबेंचर्स की इंटरेस्ट की एंट्री नहीं डालनी। करेक्ट है? यहां तक समझ में आ गया? ये पार्ट हो गया। इसके बाद आपने जो ये खर्चे किए, जो नॉमिनल अकाउंट है उसको आपको ट्रांसफर करना होगा। नॉमिनल अकाउंट आप बैलेंस शीट में नहीं शो करते, नॉमिनल अकाउंट को आपको अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना होगा। तो सबसे पहले कैसे करेंगे? पहला आपका जो नॉमिनल अकाउंट है वो है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 10 लाख का, जिसे हम अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो कंपनी कह रही है कि हमारे पास ऑलरेडी 2,80,000 का सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है, 2,80,000 का तो बैलेंस ये है, और इस साल जो कंपनी ने फर्दर जो इश्यू किया डिबेंचर्स उस पर भी तो 5 लाख रुपीस का प्रीमियम रिसीव किया। तो टोटल बैलेंस हो गया कंपनी के पास सिक्योरिटीज प्रीमियम का 7,80,000। तो 10 लाख में से हमने 7,80,000 का प्रीमियम यूज किया, बाकी जो एक्स्ट्रा खर्चा बचा वो हम अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे 2,20,000। इस तरह से आपका लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट क्लोज हो जाएगा कंप्लीटली, क्योंकि हमने कुछ प्रीमियम के साथ एडजस्ट किया, बाकी का प्रॉफिट एंड लॉस से एडजस्ट किया, ट्रांसफर किया। ये हो गया लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट कंप्लीट क्लोज हो गया। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट, ये भी आपका नॉमिनल अकाउंट है। तो जो खर्चा आपने डाला इंटरेस्ट का, ये आप किसी प्रीमियम के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, इसे आपको पूरा का पूरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ही ट्रांसफर करना होगा। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2,80,000 टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट 2,80,000। तो ये तो जर्नल एंट्रीज आपकी कंप्लीट हो गई।
इसके बाद कहा है कि आपको लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट बनाना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपके पास इस अकाउंट को आपने कब कब खोला, डेबिट कब किया? डेबिट हमने किया जब अलॉटमेंट की। तो जब अलॉटमेंट की तो ये खर्चा है, आपने 1 अक्टूबर को टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 10 लाख से जो किया डेबिट, वही लिखोगे। सबसे बड़ी गलती जो आप यहाँ पर करते हो वो ये करते हो टू डिबेंचर्स अकाउंट कर देते हो। नहीं, जो ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है ये रिडेम्पशन से रिलेटेड है। जब आप रिपेमेंट करोगे तो रिपेमेंट करने वाला खर्चा आपने किसके साथ कनेक्ट किया? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के साथ। अगर आप डिस्काउंट देते हो तो वो डिस्काउंट वाला खर्चा आपका डिबेंचर से कनेक्टेड होता है, ठीक है। लेकिन अगर जो रिडेम्पशन वाला प्रीमियम है वो वाला खर्चा आपका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड है, तो उसी अकाउंट को आपको यहां पर शो करना है, किसी और अकाउंट को नहीं करना। यहां पर समझ में आ गया 10 लाख रुपीस। अब हमने इसको किस किस से एडजस्ट किया था? हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। तो वही आपको लिखना है, बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 7,80,000, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2,20,000, एंड में लिख दो टोटल। तो आपका ये अकाउंट कंप्लीट हो गया। तो ये था क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नर्वसनेस की कोई बात नहीं है। डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अदरवाइज प्रैक्टिस जारी रखो और रिवीजन करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।